हमारे पूज्य गुरुदेव जी पधारे हैं। बड़े बड़े आज मेरे भाग्य हैं और स्वागत बंधन में खड़े हो जाइए। गुरुदेव जी का आगमन हुआ है। राम कथा आपके ही हमने चरणों में सीखा है और बड़ा ही स्वागत भाव है। जोरदार तालियां बजाइए गुरुदेव जी। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आप आए मुझे एक निधि मिल गई, आप आए मुझे एक निधि मिल गई। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। निधि मिल गई, आप आए मुझे एक निधि मिल गई, एक निधि मिल गई, एक निधि मिल गई। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आप आए मुझे एक निधि मिल गई, आप आए मुझे एक निधि मिल गई। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम स्वागतम। बड़े भागी हैं हम सब। आज पूज्य गुरुदेव ओझा जी का बड़ा ही सौभाग्यशाली हमारे लिए आगमन हुआ है और हम सब आज बड़े ही कृतज्ञ हैं और गुरुदेव के प्रति हम सबका नमन है, वंदन है। राम कथा हमने गुरुदेव जी से सीखी है और गुरुदेव जी राम कथा के बड़े ही प्रख्यात वक्ता हैं और आपकी विद्वता के लिए शंकराचार्य जी ने आपको पुरस्कृत किया है। आइए पूज्य गुरुदेव जी से आशीर्वचन लेते हैं हम सब और फिर कथा में आगे प्रवेश करें। प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की जय। बोल भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। करारविन्दे न पदा
मुकुन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्र सपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोल भागवत महापुराण की जय। सीताराम जी महाराज की जय। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विगत 6 दिवसीय आप सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। आज 7वां दिवस है ना, आज विश्राम दिवस है। देखिए, कथा का कभी समापन दिवस नहीं होता, कथा का विश्राम दिवस होता है। आज यहाँ पर कथा विश्राम हुई तो कल कहीं और प्रारंभ। इसलिए गोस्वामी जी ने भी लिखा है, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। जब संपूर्ण श्री रामचरितमानस गोस्वामी जी ने लिखा, तब गोस्वामी जी ने कहा पायो परम विश्राम, परम शांति मिली। तो भागवत जी का आज विश्राम दिवस है। व्यासपीठ पर विराजमान हमारे परम आदरणीय, हमारे परम आत्मीय श्री प्रयाग नंदन मृदुल जी महाराज, जिनके मुखारविंद से आप सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। संगीत के सुर सरिता प्रवाहित करने वाले हमारे संगीतज्ञ जन दुबे जी, और हमारे तबला पे बैठे हैं हमारे भैया। देखिए, कई लोग ऐसा कहते हैं कि महाराज कथा तो बिना संगीत की होनी चाहिए। कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं ना, सीधा सीधा आपको कोई दवा दी जाए, जैसे पहले के जो वैद्य हुआ करते थे, वो जब दवा देते थे तो दवा बड़ी कड़वी होती थी, तो कहते थे कि भैया थोड़ा सा शहद मिला दो, तो शहद मिला दो तो दवा भी चली जाएगी और कड़वी भी नहीं लगेगी। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण कड़वी दवा है, सीधा सीधा पिलाएंगे तो फिर कड़वी लगेगी, इसलिए संगीत का थोड़ा सा शहद मिला देते हैं महाराज। अब थोड़ा ही मिलाते हैं, ज्यादा मिला देंगे तो क्या होगा, बोले फिर दवा का कोई काम ही नहीं बचेगा। इसलिए जहां आवश्यकता पड़ती है तो हमारे मृदुल जी महाराज आपको थोड़ा सा शहद चखा देते हैं, तो जो निद्रा में रहते वो भी जाग जाते हैं। बोले जय श्री कृष्ण। तैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को आप लोग श्रवण कर रहे हैं। भागवत जी की कथा ऐसे ही नहीं प्राप्त होती। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब हमारे जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के युगांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के हमें श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनने का लाभ प्राप्त होता है। इस जन्म के पुण्य से नहीं होता, अनेक जन्म के पुण्य से। और यहाँ पर तो नारद जी महाराज ने कहा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे। हमारा जब भाग्योदय होता है तब जाकर के हमें सत्संग की सरिता में सराबोर होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो प्रश्न उठता है, आपने सत्संग किया तो सत्संग से क्या होता है? प्रश्न उठता है, आप लोग सभी लोग सत्संग कर रहे हैं, तो सत्संग से क्या लाभ होता है? तो कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न हो। बिना सत्संग के हमें विवेक की प्राप्ति नहीं होती। तो प्रश्न उठता है, आपने सत्संग किया, सत्संग से आपको विवेक हुआ, तो विवेक से क्या होता है? प्रश्न उठता है ना, आपने सत्संग किया, सत्संग से आपको विवेक हुआ, तो विवेक से क्या होता है? तो गोस्वामी जी इसका भी उत्तर देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं
होई विवेक मोह भ्रम भागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा। तो सत्संग से विवेक, विवेक से मोह आदि भ्रम जो विकार हैं वो भाग जाते हैं, और तब हमारा भगवान के चरण कमलों में अनुराग हो जाता है। यही सत्संग की अंतिम परिणति है। और ये जितनी भी हम कथाएं सुन रहे हैं, इन सभी कथाओं का सार यही है कि हमारा भगवान के चरण कमलों में प्रेम हो जाए। केवल यही उद्देश्य होना चाहिए जीवन में। जितने भी हम धर्मानुष्ठान करते हैं उन सब का फल यही है कि हमारा भगवान के चरण कमलों में प्रेम हो जाए। वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल राम सन्निहु। राम जी से हमारा प्रेम हो जाए, यही सत्संग की अंतिम परिणति है। ये जितनी भी हम कथा सुन रहे हैं ना, ये केवल भगवान के चरण कमलों में हमारा प्रेम हो जाए, इसीलिए हम कथा सुन रहे हैं बस। हाँ? इसलिए कथा का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा भगवान के चरण कमलों में प्रेम हो जाए। बोले भागवत महापुराण की जय। एक संत तो कहते हैं भैया कि खोदत खोदत मूसा मर गए, खोदत खोदत मूसा मर गए, मौज करी सरपंगा ने। बेचारा चूहा सारा जीवन खोदते खोदते मर गया, और मौज किसने किया? सर्प ने। तो खोदत खोदत मूसा मर गए, मौज करी सरपंगा ने। और सींचत सींचत माली मर गए, मौज करी भवरंगा ने। बेचारा माली सारा जीवन सींचता रहा, और मौज किसने किया? भवरों ने। और वो कहते थे कि जोरत जोरत साहू मर गए, मौज करी खरचंगा ने। बेचारा साहू सारा जीवन जोड़ते जोड़ते मर गया, मौज किसने किया? बोले जिसने खर्च किया। और अंत में वो कहा करते थे कि सोचत सोचत दुनिया मर गए, मौज करी सतसंगा ने। जिसने सत्संग किया उसी ने संसार में मौज किया। बाकी तो दुनिया में सोचते रहते हैं कि हमें भी भागवत कथा करानी है, हम भी करवाएंगे, लेकिन सोचते सोचते चले जाते हैं। तो ये लाभ जन्मांतरे भवेत पुण्य। जब हमारा जन्म जन्मांतर का पुण्योदय होता है, देखिए तब जाके ऐसे वक्ता भी मिलते हैं। वक्ता भी चयन करना श्रोताओं के आधार पर होता है। अगर विवेकी श्रोता है, क्योंकि श्रोता पहले वक्ता बाद में है। गोस्वामी जी ने कहा श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। पहले श्रोता है फिर वक्ता है। तो श्रोता जितने प्रबुद्ध होंगे, वक्ता भी उतना प्रबुद्ध होगा, विज्ञ होगा महाराज। तो हमारे मृदुल जी महाराज इतने अच्छे वक्ता हैं, तो श्रोताओं से पता चलता है कि भाई इन्होंने वक्ता बढ़िया चयन किया है। और ऐसे हमारे मृदुल जी महाराज के मुखारविंद से आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान की खूब कृपा इन पर रहे, यजमान परिवार पर रहे, और यही सब कृपा भगवान सब पर बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोले भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वचन प्राप्त हुआ है हमें, और हम कृतज्ञ हुए हैं। जोरदार तालियां बजाइए। आज गुरुदेव आए हैं तो एक बात बता देते हैं गुरुदेव जी से।
अभी हम लोग तब फ्री होते हैं या तो बहुत ठंड होने लगती है या तो बरसात होने लगती है, जो हम कथा भुगता है, तब कोई कथा कराता नहीं। तो गुरुदेव जी के पास में हम कथा, जब राम कथा हमने पढ़ने गए तो हमने अपना परिचय छुपा करके गए थे। क्यों? इसलिए कि गुरुदेव जी को ये न लगे, जैसे हमने आपसे बताया नहीं कल की मैया को ये न लगे कि ये भगवान है, और क्योंकि भगवान न रहेंगे तो प्रेम दूसरा हो जाएगा, और इसलिए पुत्र स्नेह है। तो गुरुदेव जी के पास में गए तो हम अपने जो परिचय है उसको छिपा दिए, दूसरा नाम बता करके, जो घरेलू नाम है वो हम बता करके गए। और कोई ऐसा वेशभूषा भी हमेशा थोड़ी रहती है, वेशभूषा में साधारण जैसे धोती कुर्ता होता है ऐसे पहन करके गए। तो जब हम लोगों की क्लास में 7-8 बच्चे थे तो होता है कि लड़ने का पैर पलने में लोग पहचान जाते हैं। तो गुरुदेव जी ने 2 दिन पढ़ाया, इसके बाद में रिवीजन के लिए भाई खड़े हो जाओ तुम सुनाओ जितना हमने पढ़ा। यही नहीं हो कि जैसे हमारे श्रोता हैं, अब हमने कहा कितना शादी हुए तो कोई कह रहा 5, कोई 7, कोई 8। तो गुरुदेव जी ने कहा कि जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कई लोगों ने कहा कि गुरुजी हम कल सुनाएंगे, और हमसे गुरुदेव जी ने कहा, तो हमने कहा ठीक गुरुदेव जो पढ़ाए हैं आप सुना दिए। तो गुरुदेव जी यही इसीलिए गुरुदेव जी ने कहा कि जरा यहाँ पर परीक्षा हो जाए। तो हमने सुनाया तो गुरुदेव जी को उसी से आभास हो गया कि ये कोई कथा वक्ता है। जो वाणी है बोलने की, जो वाणी हम लोगों की कहने की होती है, कथा वक्ता बनना इतना साधारण नहीं होता। 5-5, 7-7 साल अपित पूरा जीवन इसमें सीखने में लग जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के पैर कांपने लगते हैं। अब एक बार माइक उठा करके बोलिए, पैर कांपने लगेंगे। जुबान से राम बोलना है तो आप रावण बोलेंगे। क्यों? ये व्यास गद्दी सबको वो प्रभाव नहीं देती है, बड़ा सीखना पड़ता है, बड़ा संयमित रहना पड़ता है। नेताओं को देखिए, कभी भाषण देंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा क्या बोलना है और क्या बोल जाएंगे। तो व्यास गद्दी पर रह करके और शास्त्रोक्त और बड़ा ही संयमित रहना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि गुरुदेव जी उस दिन पहचान गए। और लेकिन मेरा भाव यही था कि हम साधारण बन करके जाएं और शिक्षा लें, और गुरुदेव जी का बड़ी ही कृपा रही। और अब राम कथा कभी समय मिलेगा तो गुरुदेव जी की पढ़ाई हुई राम कथा आपको सुनाते हैं। और बड़े ही राम कथा की मर्मज्ञ हैं, और राम कथा में चौपाइयों का अभाव नहीं है, उसके तत्व का ज्ञान है। आखिर भगवान चौपाई लिखी गई है और बड़ी तत्व की चौपाइयां हैं। जैसे हमने उस दिन आपको कई भाव बता दिया, एक शब्द के कई भाव होते हैं, वही कई भाव चौपाइयों के होते हैं। गुण रहस्य ही कथा राम कथा है। राम कथा तो सब जानते हैं, लेकिन गुण रहस्य ही राम कथा है। तो पूज्य गुरुदेव जी का बड़ा ही बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव जी का। पुनः एक गुरुदेव जी आज्ञा ले रहे हैं,